आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अधिकांश भक्तों का ये सवाल होता है कि हमारे लड्डू गोपाल ना तो हमें अनुभूति करा रहे हैं और ना ही स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे लड्डू गोपाल हमें अनुभूति नहीं करा रहे हैं, कोई दर्शन नहीं दे रहे हैं? तो हमारी सेवा में कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती है, हमारी सेवा में कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति बन के रह जाते हैं। तो ये लीला कथा में आप सब कुछ श्रवण करेंगे और अगर ऐसी सेवा करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल भी 99% आपको अनुभूति भी कराएंगे, स्वप्न में दर्शन देंगे, क्योंकि हमसे जाने अनजाने ये त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं कुछ, जिससे हमारे लड्डू गोपाल एक मूर्ति बन के रह जाते हैं और हमें कोई भी अनुभूति नहीं कराते। तो इस सत्य लीला कथा में आप सब कुछ समझेंगे कि क्या हमसे त्रुटि होती है, क्या गलती होती है, किस वजह से हमारे लड्डू गोपाल हमें कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं। तो ये सत्य लीला कथा रीता जी ने शेयर की है, जिसको सुनकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सबके लड्डू गोपाल एक से ही होते हैं, सब में भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है, अगर आपसे कोई त्रुटि नहीं हो रही है, तो आपके लड्डू गोपाल भी ज़रूर आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, ज़रूर आपको कोई लीला करेंगे, ज़रूर आपके साथ कोई अनुभूति करेंगे। लेकिन जब हमसे त्रुटि हो जाती है तो हमारे जो कन्हैया हैं, हमारे जो लाला हैं, वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने की त्रुटि भी हमसे कन्हैया को दूर कर देती है। लेकिन हमारे कन्हैया हैं बहुत प्यारे, वो अपने भक्तों तक ऐसी जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं जिससे उनके भक्त ये गलती दोबारा ना करें। और आप कभी भी सेवा करते हैं कन्हैया की, लड्डू गोपाल की, तो आप पूजा करने के बाद एक बार ज़रूर उनसे माफ़ी मांग लिया करिए कि हे कन्हैया, हे लाला, हमसे पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, हम आपकी सेवा की विधि नहीं जानते हैं। हमारी त्रुटियों को, हमारी गलतियों को माफ़ करना और हमारी सेवा स्वीकार करना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आप हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहना, खुश रहना। ऐसे जब पूजा के बाद कहेंगे ना, तो हमारी पूजा में, सेवा में हुई त्रुटि को भगवान माफ़ करते हैं। और जब हम ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, उनसे कुछ त्रुटि के लिए कुछ कहेंगे नहीं, हमारे अंदर से वो भाव ही नहीं आएगा कि हम कभी गलती कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इनकी जो सेवा होती है, भगवान की जो सेवा होती है ना, बड़े भाव से की जाती है। इनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर कन्हैया बहुत दर्शन देते हैं स्वप्न के माध्यम से। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, देखो ऐसा नहीं है कि कन्हैया दर्शन कैसे देंगे कि चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, वो किसी भी भाव के साथ आपके साथ जुड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन कुछ अंदर से बस चल रहा है कि ये होना चाहिए, और वो चीज़ देखो किसी से हमने ना तो बताया है ना तो किया है, सिर्फ हमारे मन के भाव हैं और सामने वाला वो चीज़ ला के दे दिया। तो ये कैसे हुआ? ये कन्हैया को पता है ना। ये तो ये सब अनुभूतियाँ जो होती हैं, ये सब जो कृपा होती है, ये हमारे कन्हैया की होती है। और जब कब होती है? जब हमारा भाव उनसे मिला होता है, जब हम किसी रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो रीता जी थी, रीता जी भी लड्डू गोपाल की भक्त भक्त ही समझिए, उनकी सेवा करती थीं, बहुत भाव से सेवा करती थीं। लेकिन क्या था उनके साथ कि उनके लड्डू, जैसे वो सुनती थी ना लड्डू गोपाल के वीडियो या कि किसी भी माध्यम से लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में, तो उनके मन में ये बात हमेशा आती थी कि मेरे लड्डू गोपाल, तो सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल स्वप्न में दर्शन देते हैं, लड्डू गोपाल अनुभूतियाँ कराते हैं, वो मुस्कुराते हैं। लेकिन इतने टाइम हो गए मुझे सेवा करते हुए, मुझे तो आज तक कोई दर्शन नहीं मिला, कोई अनुभूति नहीं हुई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, ये भाव उनके मन में आता था। लेकिन वही होता है ना कि जब हम
जो भक्त होते हैं लड्डू गोपाल के, वो चाहे भले कितनी भी देर हो जाए, वो जानकारी उन तक ज़रूर पहुँचती है। और ये जानकारी भी अगर आप तक पहुँच रही है, तो इसमें भी आप अपने कन्हैया की कृपा ही समझिएगा, क्योंकि बिना कृपा के ये जानकारी नहीं मिल सकती है। रीता जी वैसे तो बहुत ही अच्छे से सेवा करती थीं, सुबह स्नान से लेके रात्रि के शयन तक सब कुछ बहुत अच्छा करती थीं। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में भोग, फिर शाम टाइम, फिर रात में सब कुछ बहुत अच्छे से करती थीं। मतलब कोई और सुनेगा ना तो ये समझेगा कि हाँ, इनसे कोई त्रुटि नहीं हो रही है। अगर वो ये बात ना बतातीं तो किसी को पता नहीं चलती। उनके स्नान के जल के साथ वो क्या करती थीं, स्नान कराती थीं सुबह, सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से भाव के साथ सब कुछ वो करती थीं। अब उनके मन का भाव क्या था कि ये भगवान के स्नान का जल है, ठीक है? स्नान का जल है तो हम क्यों कहीं और वो करें? हम खुद देखो भगवान के स्नान का जल है, आप स्वयं पी लो, कोई बात नहीं, पी लो अच्छी बात है। लेकिन ये क्या करती, ये जो भगवान के स्नान का जल होता था, तो उस जल को ये अपने मटके में डाल लेती थी। मतलब जो घर में पानी पीने वाला जो बर्तन होता है, मटका होता है, ये उसमें पूरे में मिला लेती थी कि इसी बहाने सब लोग वैसे अलग-अलग से तो पिएँगे नहीं, तो ये इसी जल को वो स्नान कराती लड्डू गोपाल को, और वही जल पूरा मटके में डाल देती और फिर क्या करती, उसके बाद क्या करती, फिर उसी जल से वो भोजन बनाती, फिर उसी जल से भोजन बनाती और फिर वही भोग लगाती, और फिर भोग लगाने से पहले उसी जल से सब्जियां धोती, उसी जल से दाल चावल सब कुछ, क्योंकि हम खाने यूज वाले पानी से ही जो हम घर में जो रहता है उसी से तो सब कुछ काम करेंगे ना घर का, तो उसी पानी से वो सब्जी भी धुल रही है, तो सब्जी का अब धोने में कहाँ जा रहा है, नाली में ही तो जाएगा ना, सिंक से कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा। दाल चावल धोगे कहाँ जाएगा, नाली में ही जाएगा। ये अपराध हो रहा था उनसे, और उससे भी बड़ा क्या था कि वो उसी जल से भोजन बनाती थी दोपहर का। मटके का तो पानी है, मटका एकदम से रोज तो कोई धुलता नहीं है, वो पानी तो रहेगा, एक दिन का खत्म भी होगा, फिर इनका रोज का नियम था। आज का जैसे एक दिन में मटका खत्म भी हो गया, ठीक है, तो हम दूसरे दिन स्नान कराते हैं, दूसरे दिन वो करती थी। ये बहुत दिनों से यही कर रही थी, क्योंकि इनको ये बात पता थी कि भगवान के स्नान का जल बहुत पवित्र होता है, अमृत तुल्य होता है। ये बिल्कुल हकीकत सही बात है, बहुत ही पवित्र होता है, उसके भगवान के स्नान का जल ग्रहण करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरे जल में मिला दिया, जो आपने पूरे घर के पानी में मिला दिया, वो गलत है, क्योंकि ये स्नान का जल है। ये आप वैसे ही भाव से समझिए कि आप अगर स्नान करें, ठीक है, आप स्नान करें और वो जल से आप क्या दोबारा खाना बनाओगे और स्वयं खाओगे? नहीं ना। ऐसे ही हमारे कन्हैया, अब वो कन्हैया के स्नान का ही तो जल है, स्नान का मतलब क्या, नहा लिए वो, फिर वो वाला जल बचा, आप पी लो कोई बात नहीं, लेकिन उसी जल से जब आप भोजन बनाओगे और उसी जल से आप भोग लगाओगे, तो आप सोचने वाली बात है, वो कैसे ग्रहण कर सकते हो? वैसे ही तो हमारे लाला है, वैसे ही तो हमारे कन्हैया है, फिर तो वो उनका भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। और जहाँ भोग नहीं लगेगा, जहाँ भाव नहीं मिलेगा, वहाँ कन्हैया वास करती ही नहीं है। फिर तो वो एक प्रतिमा ही समझो, आप सिर्फ प्रतिमा की सेवा कर रहे हो, प्रतिमा की पूजा कर रहे हो, उनमें कोई भाव नहीं है, कोई प्राण नहीं है उनमें। प्राण इंसान ही डालता है, प्राण भक्त ही डालता है अपने भगवान के अंदर, मूर्ति नहीं। तो सिर्फ आप मूर्ति समझ के करो पूजा, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, ना आपके भाव आएंगे, ना तो आपकी अनुभूति होगी कन्हैया की कोई, और ना ही स्वप्न में दर्शन मिलेंगे। ये दर्शन तभी होते हैं जब आपके और आपके लाला के, आपके कन्हैया के भाव मिलते हैं। तो भाव के लिए उनसे हमेशा दिन में जो भी अपराध, देखो हम मनुष्य हैं, हम कलयुगी इंसान हैं, हमसे जाने अनजाने बहुत ऐसी त्रुटि होती है, हम अपने आप में कितने भी निर्मल हो जाएं, कितने भी पवित्र हो जाएं, लेकिन मन इतना चंचल है ना कि मन में भी हमारे पाप आता है, कुछ भी किसी के भी बारे में कुछ भी। इसलिए
अपने कन्हैया से हमेशा क्षमा मांगते रहिए त्रुटियों के लिए। और फिर जब हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं ना, तो हमसे ये गलती नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी मन बहुत चंचल है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमारे मन में भी गुस्सा, क्रोध सब कुछ आता है। इसलिए जब भगवान की सेवा करने के लिए जाएं, उस टाइम बिल्कुल अपने आप को पवित्र करके, बिल्कुल अपने भाव को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के फिर आप पूजा करने जब बैठेंगे ना, तो आपका मन एकदम पवित्र होगा, एकदम निश्चल होगा, निर्मल मन होगा। और भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ। उनको आडंबर से कोई मतलब नहीं है, भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं तो सिर्फ भाव के। अगर आपका भाव आपके कन्हैया से मिल रहा है ना, तो आप उनको सूखी रोटी का भी भोग लगा दोगे, नमक रोटी का भी भोग लगाओगे ना, तो वो आपकी नमक रोटी भी बहुत प्यार से खाएंगे। और अगर आपका भाव नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आप मेवा मिष्ठान रोज मिठाइयों का भोग लगाओ, वो बिल्कुल आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपसे कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने हुई गलती के लिए आप हमेशा उनसे माफ़ी मांगते रहें, जिससे कि आपके लड्डू गोपाल कभी रुष्ट ना हो। तो देखो, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान कभी ना कभी तो प्रसन्न होंगे ही, कभी ना कभी तो कृपा करेंगे ही। ये भगवान की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। वो अपने भक्तों से बहुत दिन तक रुष्ट नहीं हो सकते। और जब भक्त लगातार सेवा करता है, लगातार सेवा करता है, तो उनको भी दया आती है कि यार ये अनजाने में ये गलती कर रहा है, चलो इस तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। तो एक बार क्या होता है, इनको रीता जी को एक भक्त मिलती है लड्डू गोपाल की। उससे वो पूछती है, जैसे वो कुछ ऐसी बात हुई, तो उसने बोला कि मेरे कन्हैया ऐसे लीला, सब कुछ बताया उसने अनुभूतियों के बारे में। तो फिर उसने ये कहती है रीता कि मेरे कन्हैया, मैं तो इतने दिन से सेवा कर रही हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी अनुभूति मुझे नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि आपसे ज़रूर कोई त्रुटि हुई होगी, ज़रूर कोई ऐसी गलती हुई होगी। तो फिर वो पूछती हैं कि आप कैसे सेवा करते हो, क्या करते हो। तो फिर वो बताती हैं कि सेवा तो मैं वैसे ही करती हूँ जैसे आपने बताया। तो और कहती हैं कि मैं तो यहाँ तक करती हूँ कि उनके स्नान का जो जल है वो कहीं डालती तक नहीं हूँ, मैं उसी जल को अपने मटके में डाल देती हूँ और उसी से भोजन पकाती हूँ। तो जब ये सुनती है वो भक्त, तब उसको पता चलता है कि गलती कहाँ पे हो रही थी, इनसे त्रुटि कहाँ पे हो रही थी। फिर वो उनको बहुत अच्छे से समझाती हैं, बताती हैं कि देखो, ये जो लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल है ना, वो आप स्वयं पी लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्वयं पी लो, घर में सबको पिला दो, वो अच्छी बात है। लेकिन आप पूरे जल में आप उसको मिक्स कर दी, फिर उसी से आपने भोजन बनाया, तो वही बात हो गई कि आपके स्नान का जल आप स्वयं खाना बना के खाओगे। तो फिर भगवान को हम ये भाव आपके मन में क्यों नहीं आए। तो जब ये सुनती हैं वो रीता जी, तो उनको भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है, सही बात है, ऐसी कैसे मैं इतने दिनों से गलती कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है ये समझो कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। ना वो भक्त मिली होती और ना इनको ये जानकारी मिलती, इतने दिनों तक ये बिना उसके सेवा करती रहीं, लेकिन हमारी कन्हैया की सेवा कभी विफल नहीं होती है। वो कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से उन तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो ये जो रीता को मिली थी, इसमें भी उन कन्हैया जी की ही कृपा थी उनकी, जो कि इन तक ये जानकारी पहुंची। फिर बाद में वो आती हैं अपने कन्हैया से, बहुत माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, इतने दिन से मेरे से त्रुटि हो रही थी भोग लगाने में, इतने दिन से तुम भोग नहीं ग्रहण कर रहे थे, और है तो कोई भाव नहीं मिल रहे थे, कोई अनुभूति नहीं मिल रही थी। इसका मतलब कि आप सिर्फ मूर्ति बन के थे, कोई आप में प्राण नहीं थे, मतलब आप थे ही नहीं, सिर्फ मूर्ति थी। तो हे कन्हैया, अब मैं ऐसी त्रुटि, ऐसी गलती अब मेरे से दोबारा नहीं होगी। आप विराजो, मेरे घर में वास करो और मुझे भी अनुभूति कराओ, मुझे भी स्वप्न में दर्शन कराओ, और मेरे साथ भी कोई लीला करो, कोई लीला मुझे भी समझ में आए। तो कुछ दिन में ही उनके वो जो त्रुटि कर रही थी, वो जो गलती कर रही थी, वो नहीं करती हैं। फिर
कुछ समय के बाद ही कन्हैया की कृपा होती है और उनको भी वैसे ही अनुभूति होने लगती है। स्वप्न में अब उनके कई बार उनको अपने लाला के दर्शन होते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे कन्हैया जी, ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल कि अपने भक्त से अगर कोई उनके भक्त से गलती होती है, त्रुटि होती है, तो वो उन तक किसी न किसी माध्यम से जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं, जिससे उनसे कोई अपराध ना हो, कोई त्रुटि ना हो और वो अच्छे से सेवा करें और उनको उनके ऊपर कृपा हो भगवान की। तो अगर आपने भी अगर कोई गलती की है, कोई त्रुटि की है, तो आप दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।